अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं पाई कॉइन के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं बिकॉज ऑफ 26 अपग्रेड। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको इस कॉइन के ऊपर पूरी डिटेल में बात करूंगा और मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो छोटी से छोटी बने ताकि आप लोगों को जो है नॉलेज भी मिल सके और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों का पैसा बचे। अगर आप पैसा नहीं बचाओगे तो मेरे भाई क्या करोगे फिर? ज़ाया करना है तो फिर ऐसा है कि चैरिटी कर दो, या फिर अगर आप लोगों ने कमाना है तो इन चीज़ों से दूर रहना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ दूँ कि पाई कॉइन जो है आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो पाई कॉइन जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने से पहले ही माइन कर रहे थे जो लोग, ठीक है, सालों वेट किया लोगों ने, बहुत ज़्यादा वेट किया। और होता क्या है कि फरवरी 20 2025 को जो है इनका एक मेन नेट लॉन्च होता है ऑफिशियली। और उसके बाद अब ये सिर्फ माइनिंग की हद तक नहीं है, एक कॉइन बन चुका है जो कि ट्रेडेबल है। ठीक है, ट्रेड होता है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि पाई कॉइन की, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे भाई पाई कॉइन जो स्टैनफोर्ड के पीएच इनके फाउंडर्स की बात करें तो स्टैनफोर्ड के जो पीएचडीज हैं वो इनके फाउंडर हैं। और उसी के साथ एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी जो कि 60 मिलियन प्लस यूजर्स की कम्युनिटी है। और इन्होंने क्या किया, 18 मिलियन प्लस केवाईसी जो है ना वेरीफाइड हो चुकी है। और इससे क्या होता है कि क्रिप्टो में, ठीक है, क्रिप्टो में सबसे बड़ा जो ह्यूमन वेरीफाइड नेटवर्क है ये वो बना रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों हुई है कि यार इतना बड़ा जो डाटा आपको निकल के आ रहा है, जो आप लोग आर्टिकल्स वगैरह ये पढ़ रहे हो, ठीक है, कुकॉइन का, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, पिन कमेंट में भी दे दूंगा, तो आपने अपना कमेंट भी बताना है। तो अच्छा, ये क्यों हुआ कि ये बेसिकली जो जैसे पाकिस्तान, इंडिया के लोग और बहुत सारे जो अभी तरक्की के राह पे चलने वाले हैं, जो कि पीछे रह गए, ऐसे ममालिक में ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो गई थी, एक माइनिंग ऐप के भाई आप लोगों को पैसा मिलेगा। उसी के साथ जो है ना टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग जो फ्री की आपको पैसा कमाने की जो तरकीबें बता रहे थे, वो हर एक चैनल पे ये हो रहा था कि इसकी प्रमोशनें हो रही थी। जिसको नहीं पता था वीडियोस बनाने का वो भी बना रहा था। तो लोगों ने क्या किया कि इसकी ऐप डाउनलोड के लिए माइनिंग कर दिया, बटन दबाया, माइनिंग हो रही है। और उन लोगों को ज़्यादा करना नहीं, कुछ नहीं होता था, याद आता था, बटन दबा देते तो माइनिंग होती रही। और बहुत ही बड़ा अरसा इन्होंने क्या किया कि वेट किया। अब मैं आता हूँ रियल रिस्क के बारे में। हम आते हैं कि यार रिस्क क्या है मेरे भाई इसके अंदर। ये आर्टिकल अगर आप लोग पूरा पढ़ोगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ द रिस्क, बिगेस्ट रिस्क, सबसे बड़ा इसका जो रिस्क है वो टोकनमिक्स का है दोस्तों। अगर आप ये आर्टिकल पूरा पढ़ो ना तो इसके अंदर सीधा सीधा नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने माइनिंग के लिए था, तो जिन लोगों ने माइन करना था, जिन लोगों ने उसके नोट्स रन किए थे, तो 80% जो इसकी सप्लाई है, अब टोटल सप्लाई की हम बात करें तो इसकी 100, यहाँ पर अगर आप देखें तो 100 बिलियन की इसकी टोटल जो है मैक्सिमम सप्लाई है। अब 100 बिलियन की सप्लाई में से क्या किया कि 20% तो इन्होंने टीम को देना था, और 80% यानी कि 8 बिलियन जो कॉइन है वो यूजर्स को ही देने थे। अब ये कंप्लीटली उन्होंने ये किया है कि भाई चलो हम ये सारे कॉइन जो है ना वो पब्लिक में बांटेंगे। जब आप इस तरीके का प्रोटोकॉल, इस तरीके का बिजनेस रन करते हो तो क्या होता है कि जो भी बंदा होता है वो प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहता है। इस तरीके से तो आगे फिर उस चीज़ का सत्यानाश ही हो जाता है कि जब आप सब कुछ ही पब्लिक को दे देते हो तो फिर उसका मरना तय है। ये मैं आपको ये बता दूं कि उसका मरना तय है, बिकॉज ऑफ दैट कि आप जब 80 बिलियन कॉइन्स, जब आप सब कुछ, जब ये स्टार्ट होंगे, जब अनलॉक होना स्टार्ट होंगे बाकी के जितने भी हैं, अब अभी के लिए जो इसकी आप सर्कुलेशन की देख रहे हो तो ये 11 बिलियन के आसपास है। ठीक है, 11 बिलियन के आसपास है। और 11 कहा, 90% की इसकी सप्लाई अभी मार्केट में आनी है। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब हम आते हैं बिगेस्ट रिस्क के बारे में कि बिगेस्ट रिस्क क्या है इसका। सबसे बड़ा खतरा वही मैंने आपकी बता दी कि यार 100 बिलियन इसकी सप्लाई है। अब 100 बिलियन इसकी सप्लाई होने के बाद जो है मेरे भाई, अब होगा क्या कि 20% टीम को मिलेगा, 80% इसकी
जो है वो जो कम्युनिटी है वो उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ही रिस्क है, सबसे बड़ा। इससे क्या होगा कि प्राइस मजीद, अभी प्राइस क्या चल रही है 8 सेंट, और इसका ऑल टाइम हाई कहाँ पे था आप ये देखें कि ऑल टाइम हाई लगभग $3 तक ये पंप किया है। अभी 97.2% जो है वो ये क्रैश हो चुका है यहाँ पर अगर आप देखें तो। अच्छा, इसका बिगेस्ट रीजन आप समझ रहे हैं कि इसका टोकन ही, जो इसकी टोकन्स है वो इसके सबसे बड़े रिस्क हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सप्लाई और उसी के साथ वो सारी की सारी जो पब्लिक में आनी है 80%, और टीम भी इसको जब डम करेगी तो टीम भी, जाहिर सी बात है, ये सारा कुछ पब्लिक में आ जाएगा। और उसी से उससे बढ़कर एक चीज़ है कि अगर आप बाइनेंस का एक आर्टिकल पढ़ें, ठीक है, अब बाइनेंस का यहाँ पर अगर आर्टिकल पढ़ें तो यहाँ पर क्या है कि अभी तक बाइनेंस ने, ठीक है, कॉइन बेस ने लिस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि भाई केवाईसी और प्राइवेसी डेटा को लेके मसले चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब बड़े जब प्लेटफॉर्म ऐसे कॉइन्स को लिस्ट नहीं करते, लॉन्च नहीं करते, तो फिर लिक्विडिटी नहीं आती है। जब लिक्विडिटी नहीं आती तो पंप नहीं होता कॉइन। जब इसके अंदर पैसा ही नहीं आएगा और जितने भी यूज़र हैं वो इसको सेल करते रहेंगे, और मैंने जहाँ तक मेरी रिसर्च है, 2% लोगों ने इस कॉइन को होल्ड किया, और वो भी कौन से जो जिनको कम अमाउंट में जो टोकन्स मिले हैं उन्होंने इसको होल्ड किया, क्योंकि उनको बेच के भी इतना फ़ायदा नहीं है। और जिनको अच्छे खासे कॉइन्स मिले हैं वो क्या कर रहे हैं कि भाई उन्होंने सेल कर दिया। जिसको $50 मिले, $100 मिले, जितना जिसका हाथ लगा उन्होंने उसने सेल आउट कर दिया। अब बात करते हैं अपकमिंग इसका इवेंट जो है, इसका जो V26.1 अपग्रेड आ रहा है पाई नेटवर्क का, ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि अच्छा डेडलाइन भी दिया भाई, इसका आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हो, ये पूरा पढ़ना। डेवलपमेंट चल रही है भाई, 11 अगस्त 2026 को इनका जो प्रोटोकॉल अपग्रेड है, ठीक है, 26 अपग्रेड है, वो आ रहा है, ठीक है। और नोड ऑपरेटर्स के लिए, ताकि इकोसिस्टम जो है वो डेक्स और डी एप्स, या आप ये समझें कि डेक्स और डी एप्स ठीक से काम करें, समझ रहे हो, ठीक से काम करें, इनका ये लॉजिक है। अच्छा, ये पूरा आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ लेना है, ये सारी चीज़ें करंटली स्टैट्स जो है वो, उसी के साथ ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको ज़रूर दूंगा, या अगर डिस्क्रिप्शन में पॉसिबल नहीं हुआ ना तो मैं इसका सारा कुछ जो है मैं आपको कहाँ पर दे दूंगा मेरे भाई, व्हाट्सअप के चैनल पे और डिस्कॉर्ड के चैनल पे के ऊपर और टेलीग्राम पे ऊपर एज वेल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपने वहाँ से पढ़ लेना है। और मैं लिंक्स जो हमारे सोशल मीडिया के हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगे आपके, ठीक है। अच्छा, लास्टली प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्राइस की बात करें, अगर यहाँ से एक्यूरेटली हर जगह से आप इसकी प्राइस वगैरह देख सकते हो, कॉइन गीको पे जाके, कहीं से भी जाके, आप एक्सचेंज में मैक्सी पे है, बिटयूनिक्स पे है, और काफ़ी एक्सचेंजेस पे है जो नए नए कॉइन लिस्ट करते हैं जहाँ पर आप ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। अभी इसकी प्राइस क्या है, 22 रुपये चल रही है, 23 रुपये चल रही है, ठीक है। पाकिस्तानी में ये क्यों ऑन किए कि पाकिस्तानी में भी आपको नज़र आए मेरे भाई कि आप लोगों को अब इस कॉइन की प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कॉइन जो है वो 1 साल भी अगर इसको होल्ड करोगे ना तो 10 से 20 सेंट, 20 सेंट तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 10 से 12 सेंट इसकी प्राइस मजीद पंप कर सकती है, यानी कि 10 से 12 सेंट पे ये जा सकता है। नाउ बुल रन के, क्योंकि मैंने जहाँ तक इस लोगों की वीडियोस देखी हैं, बुल रन में वो लोग कह रहे हैं कि मेरे भाई ये कॉइन आपका $10 से $20 से क्रॉस कर जाएगा बुल रन में। इस तरीके के मीम कॉइन्स की हिस्ट्री आपको निकाल के दे रहे होते हैं कि यार मीम्स कॉइन्स के अंदर जो है आपको कितना मैसिव पंप देखने को मिला। सो इस तरीके के लॉजिक्स आपके पास पेश कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे भाई वो सारा लॉजिक फेल है, सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करने से ये कॉइन ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 5 साल होल्ड करने के बाद आपका मैक्सिमम ये 30 सेंट को क्रॉस कर सकता है। दिस इज माय वर्डिक्ट यार, आप लोग इस चीज़ को, अच्छा, करना क्या चाहिए? अगर आपके पास $100 से $50 के एयर ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, कॉइन्स पड़े हुए हैं, और आप उनको होल्ड कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे, यानी कि 8 सेंट की जो इसकी प्राइस है, इस प्राइस रेंज पे भी आप इसको सेल कर देना चाहिए। और सेल करने के बाद सेकेंडरी बात यह है कि भाई मार्केट में पैसा मत लगाना। इस कॉइन के अंदर आपने एंटर नहीं होना है। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तब भी नहीं, क्योंकि ये कॉइन हाईली रिस्की है, ये मजीद डम करेगा। टीम जो है इसकी, जो आप ये समझे कि पाई नेटवर्क की टीम काम तो करती है बहुत अच्छे से,
बहुत ही स्लो करती है। जो चीज़ 1 साल में आनी होती है वो उसमें 5 साल लगा देते हैं, 5 साल के बाद आती है और वो आउटडेटेड हो जाती है। इससे अच्छे-अच्छे प्रोटोकॉल्स भी हैं मार्केट में, इससे अच्छा ज़बरदस्त काम करते हैं। वो उनको आप लोग ट्राई कर सकते हो कि यार उनमें से आप क्या कर सकते हो कि यूज़ कर सकते हो, उन कॉइन्स को यूज़ कर सकते हो। नाउ यू कैन सर्च कि यार कौन-कौन से कॉइन्स हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा जो कोर एक है, ठीक है, डायरेक्टली कंपटीशन दे रहा होता है। आईसीई कॉइन है, वो डायरेक्टली कंपटीशन दे रहा है। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये भी अच्छा, ओमनी का बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे एयरड्रॉप्स वगैरह उन्होंने दिए थे। इससे बहुत ही वेल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर इस कॉइन के ऊपर पैसा लगा के ज़ाया करने से बेहतर है कि ऐसे कॉइन्स के अंदर लगाएं जो कि लॉजिकली जो है ऊपर जाने की हैसियत रखते हैं, बनिस्बतन इस कॉइन के अंदर आप पैसा लगाओ और आप बर्बाद हो जाओ। नाउ दिस इज़ माय वर्डिक्ट कि आप अभी के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फंस जाओगे। हर अरे गरे बंदे की यार बात मत सुना करें। अपनी भी रिसर्च आप लोगों ने लाजमी से करनी है और जितने भी लिंक्स हैं इंशाल्लाह मेरे सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आप अपने भी एनालिसिस लाजमी से कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिटयूनिक्स का और बाकी एक्सचेंजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अकाउंट बना सकते हैं। प्रीमियम में अगर ज्वाइन होना है तो बिटयूनिक्स लाजमी है, तो बिटयूनिक्स के अंदर आपने अकाउंट बनाना है और डिस्कॉर्ड के प्रीमियम में आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप ऊपर वाली 2 वीडियो देख सकते हैं। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।